लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 36वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फैजुल्लाह खां का गौस खां के पद पर नियुक्त होना गांव के दुखियारों के घाव पर नमक छिड़कना था। पहले ही दिन से खींचतान होने लगी और फैजू ने विरोधाग्नि को शांत करने की कोई जरूरत न समझी। अब वो मुसल्लम गांव के सत्ताधारी शासक थे। उनका हुक्म कानून के तुल्य था। किसी को चूं करने की मजाल न थी। गांव का दूध, घी, उपले, लकड़ी, घास, पयाल, कद्दू, कुम्हड़े, हल, बैल सब उनके थे। जो अधिकार गौस खां को जीवन पर्यंत न प्राप्त हुए वो समय के उलटफेर और सौभाग्य से फैजुल्लाह को पहले ही दिन से प्राप्त हो गए। अन्याय और स्वेच्छा के मैदान में अब उनके घोड़े को किसी ठोकर का भय न था। पहले करतार सिंह की ओर से कुछ शंका थी, किंतु उनकी नीति कुशलता ने शीघ्र ही उसकी अभक्ति को परास्त कर दिया। वो अब उनका आज्ञाकारी सेवक, उनका परम शुभेच्छु था। वो अब गला फाड़ फाड़ कर रामायण का पाठ करता, सारे गांव की ईंट पत्थर जमा करके चौपाल के सामने ढेर लगा दिए और उन पर घड़ों पानी चढ़ाता, घंटों चंदन रगड़ता, घंटों भंग घोंटता। कोई रोक टोक करने वाला न था। फैजुल्ला खां नित्य प्रातःकाल टांगन पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाते। करतार और बिंदा महाराज लठ लिए उनके पीछे पीछे चलते। जो कुछ नोचे खसोटे मिल जाता वो लेकर लौट आते थे। यूं तो समस्त गांव उनके अत्याचार से पीड़ित था, पर मनोहर के घर पर इन लोगों की विशेष कृपा थी। पूस में ही बिलासी पर बकाया लगान की नालिश हुई और उसके सब जानवर कुर्क हो गए। फैजू को पूरा विश्वास था कि अब की चैत में मालगुजारी वसूल तो होगी नहीं, सबों पर बेदखली के दावे कर दूंगा और एक ही हल्ले में सबको समेट लूंगा। मुसल्लम गांव को बेदखल कर दूंगा, आमदनी चटपट दूनी हो जाएगी। पर इस दुष्कल्पना से उन्हें संतोष न होता था। डांट फटकार गाली गलौज के बिना रोब जमाना कठिन था। अतएव नियमपूर्वक इस नीति का सदुपयोग किया जाने लगा। बिलासी मारे डर के घर में से निकलती न थी। उसकी रब्बी खेत में खड़ी सूख रही थी, पानी कौन दे। न बैल अपने थे और न किसी से मांगने का ही मुंह था। एक दिन संध्या समय बिलासी अपने द्वार पर बैठी रो रही थी। यही उसका मामूल था। मनोहर की आत्महत्या की खबर उसे कई दिन पहले मिल चुकी थी। उसे अपने सर्वनाश का इतना शोक न था जितना इस बात का कि कोई उसकी बात पूछने वाला न था। जिसे देखिए उसे जली कटी सुनाता था। न कोई उसके घर आता न जाता। यदि वो बैठे बैठे उकताकर किसी के घर चली जाती तो वहां भी उसका अपमान किया जाता। वो गांव की नागिन समझी जाती थी, जिसके विष ने समस्त गांव को काल का ग्रास बना दिया। और तो और उसकी बहू भी तो उसे ताने देती थी। सहसा उसने सुना सुक्खू चौधरी अपने मंदिर में आकर बैठे हैं। वो तुरंत मंदिर की ओर चली। वो सहानुभूति की प्यासी थी। सुक्खू इन घटनाओं के विषय में क्या कहते हैं ये जानने की उसे उत्कट इच्छा थी। उसे आशा थी कि सुक्खू अवश्य निष्पक्ष भाव से अपनी सम्मति प्रकट करेंगे। जब वो मंदिर के निकट पहुंची तो गांव की कितनी ही नारियों और बालिकाओं को वहां जमा पाया। सुक्खू की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सिर पर एक कंटोप था और शरीर पर एक रामनामी चादर। बहुत उदास और दुखी जान पड़ते थे। नारियां उनसे गौस खां की हत्या की चर्चा कर रही थीं। मनोहर की खूब लेदे हो रही थी। बिलासी मंदिर के निकट पहुंचकर ठिठक गई। इतने में सुक्खू ने उसे देखा और बोले, आओ बिलासी, आओ बैठो। मैं तो तुम्हारे पास आप ही आने वाला था। बिलासी, तुम तो कुशल से रहे। सुक्खू, जीता हूं, बस यही कुशल है। जेल से छूटा तो बद्रीनाथ चला गया, वहां से जगन्नाथ होता हुआ चला आता हूं। बद्रीनाथ में एक महात्मा के दर्शन हो गए, उनसे गुरु मंत्र भी ले लिया। अब मांगता खाता फिरता हूं, गृहस्थी के जंजाल से छूट गया। बिलासी ने डरते डरते पूछा, यहां का हाल तो तुमने सुना ही होगा। सुक्खू, हाँ, जब से आया हूं वही चर्चा हो रही है और उसे सुनकर मुझे तुम पर ऐसी श्रद्धा हो गई है कि तुम्हारी पूजा करने को जी चाहता है। तुम क्षत्राणी हो, अहीर की कन्या होकर भी क्षत्राणी हो। तुमने वही किया जो क्षत्राणियां किया करती हैं। मनोहर भी क्षत्रिय है, उसने वही किया जो क्षत्रिय करते हैं। वो वीर आत्मा था। इस मंदिर में अब उसकी समाधि बनेगी और उसकी पूजा होगी। इसमें अभी तक किसी देवता की स्थापना नहीं हुई है, अब उसी वीर मूर्ति की स्थापना होगी। उसने गांव की लाज रख ली, स्त्री की मर्याद रख ली। ये सब शुद्र आत्माएं बैठीं उसे बुरा भला कह रही हैं, कहती हैं उसने गांव का सर्वनाश कर दिया। इनमें लज्जा नहीं है, अपनी मर्याद का कुछ गौरव नहीं है।
उसने गांव का सर्वनाश नहीं किया, उसे वीर गति दे दी, उसका उद्धार कर दिया। नारियों की रक्षा करना पुरुषों का धर्म है। मनोहर ने अपने धर्म का पालन किया। उसको बुरा वही कह सकता है जिसकी आत्मा मर गई हो, जो बेहया हो गया है। गांव के 10-5 पुरुष फांसी चढ़ जाएं तो कोई चिंता नहीं। यहां एक एक स्त्री के पीछे लाखों सिर कट गए हैं। सीता के पीछे रावण का राज्य विध्वंस हो गया। द्रौपदी के पीछे 18 लाख योद्धा मर मिटे। इज्जत के लिए 10-5 जाने चली जाएं तो क्या बड़ी बात है। धन्य है मनोहर, तेरे साहस को, तेरे पराक्रम को, तेरे कलेजे को। सुक्खू का एक एक शब्द वीर रस में डूबा हुआ था। विलासी के हृदय में वो गुदगुदी हो रही थी जो अपनी सराहना सुनकर हो सकती है। जी चाहता था सुक्खू के चरणों पर सिर रख दूं, किंतु अन्य स्त्रियां सुक्खू की ओर कौतूहल से ताक रही थी कि ये क्या बकता है। एक क्षण के बाद सुक्खू ने बिलासी से पूछा, खेतीबाड़ी का क्या हाल है? बिलासी के खेत सूख रहे थे, पर अपनी विपत्ति कथा सुनाकर वो सुक्खू को दुखी नहीं करना चाहती थी। बोली, दादा तुम्हारी दया से खेती अच्छी हो गई है, कोई चिंता नहीं है। कई और साधु आ गए जो सुक्खू के साथ ही जान पड़ते थे। उन्होंने धूनी जलाई और चरस के दम लगाना शुरू किए। गांव के लोग भी एक एक करके वहां से चलने लगे। जब बिलासी जाने लगी तो सुक्खू ने कहा, बिलासी, मैं पहर रात रहे यहां से चला जाऊंगा। घूमता घामता कई महीनों में आऊंगा, तब यहां मूर्ति की स्थापना होगी। हम उस यज्ञ के लिए भीख मांगकर रुपये जमा करते हैं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ हो तो कहो। बिलासी, नहीं दादा, तुम्हारी दया से कोई तकलीफ नहीं है। सुक्खू तो प्रातःकाल चले गए, पर बिलासी पर उनकी भावनापूर्ण बातों का गहरा असर पड़ा। अब वो किसी दलित दीन की भांति गांव वालों के व्यंग और लांछन न सुनती और न किसी को उस पर इतनी निर्भयता से आक्षेप करने का साहस ही होता था। इतना ही नहीं, बिलासी की बातचीत चाल ढाल से अब आत्मगौरव टपका पड़ता था। कभी कभी वो बढ़कर बातें करने लगती, पड़ोसियों से कहती, तुम अपनी लाज बेचकर अपनी चमड़ी बचाओ, यह इज्जत के पीछे जान तक दे देते हैं। विधवा हो गई तो क्या, घर का सत्यानाश हुआ तो क्या, किसी के सामने आंखें तो नीची नहीं हुई, अपनी लाज तो रखी। पति की मृत्यु और पुत्र का वियोग अब उतना असह्य न था। एक दिन उसने इतनी डींग मारी कि उसकी बहू से ना रहा गया। चिढ़कर बोली, अब मैं ऐसी बातें करके घाव पर नमक न छिड़को। तुम सब कुछ विलास कर चुकी, अब विधवा ही हो गई तो क्या। उन दुखियारियों से पूछो जिनकी अभी पहाड़ सी उम्र पड़ी है, जिन्होंने अभी जिंदगी का कुछ सुख नहीं जाना है। अपनी मर्जाद सबको प्यारी होती है, पर उसके लिए जन्म भर का रणापा सहना कठिन है। तुम्हें क्या आज नहीं कल राण होती? तुम्हारे भी खेलने खाने के दिन होते तो देखती अपनी लाज को कितनी प्यारी समझती हो। बिलासी तिलमिला उठी। उस दिन से बहू से बोलना छोड़ दिया, यहां तक कि बलराज की भी चर्चा न करती। जिस पुत्र पर जान देती थी उसके नाम से भी घृणा करने लगी। बहू के इन अरुचिकर शब्दों ने उसके मातृ स्नेह का अंत कर दिया, जो 25 साल से जीवन का अवलंब और आधार बना हुआ था। कुछ दिनों तक तो उसने मौन रूप से अपना कोप प्रकट किया, किंतु जब ये प्रयोग सफल होता न देख पड़ा तो उसने बहू की निंदा करनी शुरू की। गांव में कितनी ही ऐसी वृद्धा महिलाएं थीं जो अपनी बहुओं से जला करती थीं। उन्हें बिलासी से सहानुभूति हो गई। शनि शनि ये कैफियत हुई कि बिलासी की बरोठे में सासों की नित्य बैठक होती और बहुओं के खूब दुखड़े रोए जाते। उधर बहुओं ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए एक सभा स्थापित की। इसकी बैठक नित्य दुखरन भगत के घर होती। बिलासी की बहू इस सभा की संचालिका थी। इस प्रकार दोनों में विरोध बढ़ने लगा। यहाँ की बातें किसी न किसी प्रकार वहां जा पहुंचती और वहां की बातें भी किन्हीं गुप्त दूतों द्वारा यहाँ आ जाती। उनके उत्तर दिए जाते, उत्तरों के प्रत्युत्तर मिलते और नित्य यही कार्यक्रम चलता रहता। इस प्रश्नोत्तर में जो आकर्षण था वो अपनी विपत्ति और विडंबना पर आंसू बहाने में कहाँ था। इस व्यंग्य संग्राम में एक सजीव आनंद था। द्वेष की कानाफूसी शायद मधुर गान से भी अधिक शोकहारी होती है। यहां तो ये हाल था, उधर फसल खेतों में सूख रही थी। मियाँ फैजुल्लाह सूखे खेतों को देखकर खिल जाते थे। देखते देखते चैत का महीना आ गया। मालगुजारी का तकाजा होने लगा। गांव के बचे हुए लोग अब चेते। वे भूल गए थे कि मालगुजारी भी देनी है। दरिद्रता में मनुष्य प्रायः भाग्य का आश्रित हो जाता है। फैजुल्लाह ने सख्ती करनी शुरू की। किसी को चौपाल के सामने धूप में खड़ा करते, किसी की मुश्कें कसकर पिटवाते। दीन नारियों के साथ और भी पाश्विक व्यवहार किया जाता। किसी की चूड़ियां तोड़ी जाती, किसी के जूड़े नोचे जाते। इन अत्याचारों को रोकने वाला अब कौन था? सत्याग्रह में अन्याय को दमन करने की शक्ति है।
ये सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण सिद्ध हो गया। फैजू जानता था कि पत्थर दबाने से तेल न निकलेगा, लेकिन इन अत्याचारों से उसका उद्देश्य गांव वालों का मान मर्दन करना था। इन दुष्कृत्यों से उसकी पशुवृत्ति को असीम आनंद मिलता था। धीरे धीरे जेठ भी गुजरा, लेकिन लगान की एक कौड़ी न वसूल हुई। खेत में अनाज होता तो कोई न कोई महाजन खड़ा हो जाता, लेकिन सूखी खेती को कौन पूछता है। अंत में ज्ञान शंकर ने बेदखली दायर करने की ठान ली। इसी की देर थी, नालिश हो गई, किंतु गांव में रुपयों का बंदोबस्त न हो सका। उज्रदारी करने वाला भी कोई न निकला। सबको विश्वास था कि एक तरफा डिग्री होगी और सब के सब बेदखल हो जाएंगे। फैजू और करतार बगलें बजाते फिरते थे। अब मैदान मार लिया है। खां साहब गए तो क्या, गांव साफ हो गया। कोई दाखिलकार आसामी रहेगा ही नहीं। जितनी चाहे जमीन की दर बढ़ा सकते हैं। 1000 की जगह 2000 वसूल होंगे। इस मालगुजारी का सहरा मेरे सिर बंधेगा। दूर दूर तक मेरी धूम हो जाएगी। इन कल्पनाओं से फैजू मियाँ फूले न समाते। निदान फैसले की तारीख आ गई। करतार सिंह ने मलमल का ढीला कुर्ता और गुलाबी पगड़ी निकाली, जूते में कड़वा तेल भरा, लाठी में तेल मला, बाल बनवाए और माथे पर भभूत लगाई। फैजुल्ला खां ने 4 जामे की मरम्मत कराई, अपनी काली अचकन और सफ़ेद पगड़ी निकाली। बिंदा महाराज ने भी धुली हुई गाढ़े की मिर्जई और गेरू में रंगी हुई धोती पहनी। बेगारों के सिरों पर कंबल टाट आदि लादे और तीनों आदमी कचहरी चलने को तैयार हुए। केवल खां साहब की नमाज की देर थी, किंतु गांव में जरा भी हलचल न थी। मर्दों में कादिर के छोटे लड़के के सिवा और सभी नीच जातियों के लोग थे, जिन्हें मान अपमान का ज्ञान ही न था, और वो बेचारा कानूनी बातों से अनभिज्ञ था। झपट के दिल में हौल समाया हुआ था कि घर से बाहर ही न निकलते थे। रही स्त्रियां, वे दीन अबलाएं कानून का मर्म क्या जाने। आज भी नियमानुसार उनके दोनों अखाड़े जमे हुए थे। बुढ़िया कहती थीं, खेत निकल जाए हमारी बला से हमें क्या करना है। आज मरे कल दूसरा दिन, रहे भी तो हमारे किस काम आएंगे। इन रानियों का घमंड तो चूर हो जाएगा। यहां तक कि बिलासी भी, जो इस सारी विपत्ति कथा की कैकई थी, आज निश्चिंत बैठी हुई थी। विपक्षी दल को आज संधि प्रार्थना की इच्छा हो रही थी, लेकिन कुछ तो अभिमान और कुछ प्रार्थना की स्वीकृति की निराशा इच्छा को व्यक्त न होने देती थी। 8 बजे खां साहब की नमाज पूरी हुई। इधर बिंदा महाराज ने चबेना खाकर तंबाकू फांका और करतार सिंह ने घोड़े को लाने का हुक्म दिया कि इतने में सुक्खू चौधरी सामने से आते दिखाई दिए। वही पहले का वेश था, सिर पर कंटोप, ललाट पर चंदन, गले में चादर, हाथ में एक चिमटा। आकर चौपाल में जमीन पर बैठ गए। गांव के लड़के जो उनके साथ दौड़ते आए थे बाहर ही रुक गए। फैजू ने पूछा, चौधरी कहो, खैरियत से तो रहे? तुम्हें जेल से निकले कितना अरसा हुआ? चौधरी ने करतार से चिलम ली, एक लंबा दम लगाया और मुंह से धुएं को निकालते हुए बोले, आज बेदखली की तारीख है ना? करतार, कागज पत्तर देखा जाए तो जान पड़े। यहां नित एक न एक मामला लगा ही रहता है, कहाँ तक कोई याद रखे। चौधरी, बेचारों पर एक विपत्ति तो थी ही, ये एक और बला सवार हो गई। फैजू, मैं मजबूर हो गया, क्या करता। जाब्ते और कानून से बंधा हुआ हूं। चैत बैसाख जेठ 3 महीने तक तकाजे करता रहा। इससे ज्यादा मेरे वश में और क्या था। ये कहकर उन्होंने चौधरी की ओर इस अंदाज से देखा मानो वो शील और दया के पुतले हैं। चौधरी, अगर आज सब रुपए वसूल हो जाए तो मुकदमा खारिज हो जाएगा ना? फैजू ने विस्मित होकर चौधरी को देखा और बोले, खर्चे का सवाल है। चौधरी, अच्छा बतलाइए, आपके कुल कितने रुपए होते हैं? खर्च भी जोड़ लीजिए। ये कहकर चौधरी ने कमर से नोटों का पुलिंदा निकाला, एक थैली में कुछ रुपए भी निकाले और खां साहब की ओर प्रतीक्षा भाव से देखने लगे। फैजू के होश उड़ गए। करतार के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो घर से किसी के मरने की खबर आ गई हो। बिंदा महाराज ने ध्यान से रुपयों को देखा। उन्हें संदेह हो रहा था कि ये कोष इंद्रजाल न हो। किसी के मुंह से बात न निकलती थी। जिस आशालता को बरसों से पाल और सींच रहे थे, वो आंख के सामने एक पशु के विकराल मुख का ग्रास बनी जाती थी। इस सुअवसर के लिए लोगों ने कितनी आयोजनाएं की थीं, कितनी कूटनीति से काम लिया था, कितने अत्याचार किए थे, और जब वो शुभ घड़ी आई तो निर्दय भाग्य विधाता उसे हाथों से छीन लेता था। गौस खां का खून रंग लाकर अब निष्फल हुआ जाता था। आखिर फैजू ने बड़े गंभीर भाव से कहा, इसका फैसला तो अब अदालत के हाथ है। अदालत का नाम लेकर वो चौधरी को भयभीत करना चाहते थे। चौधरी, अच्छी बात है तो वहीं चलो। करतार ने नैतिक सर्वज्ञता के भाव से कहा, पहले ये लोग मोहलत की दरखास्त दें,
उस दरखास्त पर हमारी तरफ से उजरदारी होगी। इस पर हाकिम जो कुछ तजवीज़ देगा वो होगा। हम लोग रुपए कैसे ले सकते हैं? ज़ाब्ते के खिलाफ है। बिंदा महाराज के सम्मुख एक दूसरी ही समस्या उपस्थित थी। इतने रुपए कहाँ मिल गए? अभी जेल से छूट कर आया है, गांव वालों से फूटी कौड़ी भी न मिली होगी। इसके पास जो लेई पूंजी थी वो तालाब और मंदिर बनवाने में खर्च हो गई। अवश्य उसे कोई ऐसी जड़ी बूटी हाथ लग गई है जिससे वो रुपए बना लेता है। साधुओं के हाथ में बड़े बड़े करतब होते हैं। फैजू समझ गए कि इस धांधली से काम न चलेगा। कहीं इसने अदालत के सामने जाकर सब रुपए गिन दिए तो अपना समूह लेकर रह जाना पड़ेगा। निराश होकर जूते उतार दिए और नालिश की परतें निकालकर हिसाब जोड़ने लगे। उस पर अदालत का खर्च, अमलों की रिश्वत, वकील का हिसाब, मेहनताना, जमींदार का नजराना आदि और बढ़ाया तब बोले कुल 1750 रुपये होते हैं। चौधरी: फिर देख लीजिए कोई रकम रह न गई हो, मगर ये समझ लेना कि हिसाब से एक कौड़ी भी बेसी ली तो तुम्हारा भला न होगा। बिंदा महाराज ने सशंक होकर कहा, खां साहब जरा फिर से जोड़ लो। करतार: सब जोड़ा जोड़ाया है, रात दिन तो यही किया करते हैं। लाओ निकालो 1750 रुपये। चौधरी: 1750 रुपये लेना है तो अदालत में ही लेना, यहां तो मैं 1000 रुपये से बेसी न दूंगा। फैजू: और अदालत का खर्च? सहसा चौधरी ने अपना चिमटा उठाया और इतने जोर से फैजुल्लाह के सिर पर मारा कि वो जमीन पर गिर पड़े। तब बोले, यही अदालत का खर्च है, जी चाहे और ले लो। बेईमान पापी कहीं का, कारिंदा बना फिरता है, कल का बनिया आज का सेठ। इतनी जल्दी आंखों में चर्बी छा गई। तू भी तो किसी जमींदार का असामी है। तेरा घर देख आया हूं, तेरे माँ बाप, भाई बंधु सबका हाल देख आया हूं। वहां उन सबका बेगार भरते भरते कचूमर निकल जाता है। तूने 4 अक्षर पढ़ लिए तो जमीन पर पांव नहीं रखता, दीन दुखियारों को लूटता फिरता है। 800 रुपये की नालिश है, 100 रुपये अदालत का खर्चा है। मैं कचहरी जाकर पेशकार से पूछ आया, उसके तू 1750 रुपये मांगता है। और क्यों रे ठाकुर, तू भी इस तुरुक के साथ पढ़कर अपने को भूल गया? चिल्ला चिल्ला कर रामायण पढ़ता है, भागवत की कथा कहता है, ईंट पत्थर के देवता बनाकर पूछता है। क्या पत्थर पूछते पूछते तेरा हृदय भी पत्थर हो गया? ये चंदन क्यों लगाता है? तुझे इसका क्या अधिकार है? तू धन के पीछे धर्म को भूल गया। तुझे धन चाहिए, तेरे भाग्य में धन लिखा है तो ये थैली उठा ले। ये कहकर चौधरी ने रुपयों की थैली करतार की ओर फेंकी। देख तो तेरे भाग्य में धन है या नहीं। तेरा मन इतना पापी हो गया है कि तू सोना भी छुए तो मिट्टी हो जाएगा। थैली छूकर देख ले, अभी ठीकरी हुई जाती है। करतार ने पहले बड़ी धृष्ट अश्रद्धा से बातें करनी शुरू की थीं। वो ये दिखाना चाहता था, मैं साधुओं का भेष देखकर रोब में आने वाला आदमी नहीं हूं। ऐसे भोले भाले काठ के उल्लू कहीं और होंगे। पर चौधरी की ये हिम्मत देखकर और ये कठोपदेश सुनकर उसकी अभक्ति लुप्त हो गई। उसे अब ज्ञान हुआ कि ये वो चौधरी नहीं है जो गौस खां की हाँ में हाँ मिलाया करता था, किंतु बिना परीक्षा किए वो अब भी भक्ति सूत्र में न बंधना चाहता था। यहां तक कि वो उनकी सिद्धि का पर्दा खोलकर उनकी खबर लेने पर उतारू था। उसने थैली को ध्यान से देखा, रुपयों से भरी हुई थी। तब उसने डरते डरते थैली उठाई, किंतु उसके छूते ही एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य दिखाई दिया। रुपए ठीकरे हो गए। ये कोई माया लीला थी अथवा कोई जादू या सिद्धि, कौन कह सकता है। मदारी का खेल था या नजरबंदी का तमाशा, चौधरी ही जाने। रुपए की जगह साफ लाल लाल ठीकरे छलक रहे थे। करतार के हाथ से थैली छूटकर गिर पड़ी। वो हाथ बांधकर बड़े भक्तिभाव से चौधरी के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, बाबा मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं अधम पापी दुष्ट हूं, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अब आपकी ही सेवा में रहूंगा, मुझे इस लोभ के गड्ढे से निकालिए। चौधरी, दीनों पर दया करो और वही पुण्य तुम्हें इस गड्ढे से निकालेगा। दया ही सब मंत्रों का मूल है। फैजू मियाँ गर्द झाड़कर उठ बैठे थे। वृद्ध दुर्बल चौधरी उस समय उनकी आंखों में एक देव सा दीख पड़ता था। ये चमत्कार देखकर वो भी दंग रह गए। अपनी खता माफ कराने लगे। बाबा जी क्या करें, जंजाल में फंसकर सभी कुछ करना पड़ता है। अहलकार, अमले, अफसर, दर्दली, चपरासी सभी की खातिर करनी पड़ती है। अगर ये चाले न चलें तो उनका पेट कैसे भरें? वहां एक दिन भी निर्वाह न हो। अब मुझे भी गुलामी में कबूल कीजिए। करतार ने चिलम पर चरस रखकर चौधरी को दी। बिंदा महाराज का संशय भी मिट चुका था। बोले, कुछ जलपान की इच्छा हो तो शरबत बनाओ। फैजुल्लाह ने उनके बैठने को अपना कालीन बिछा दिया। चौधरी प्रसन्न हो गए। अपनी झोली से एक जड़ी निकालकर दी और कहा, ये मिर्गी की आजमाई हुई दवा है। जन्म की मिर्गी भी इससे जाती रहती है। इसे हिफाजत से रखना और देखो, आज ही मुकदमा उठा लेना।
ये 1000 के नोट हैं, गिन लो। 1 सामियों को अलग अलग बाकी की रसीद दे देना। अब मैं जाता हूं, कुछ दिनों में फिर आऊंगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 36वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।